और इधर देशव्यापी परिसीमन के प्रस्ताव और साथ ही बिल पर जहां पर बीजेपी का कहना है कि सीटों की संख्या नहीं घटेगी, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम का आरोप है कि परिसीमन की आड़ में बीजेपी मनमर्जी करना चाह रही है, जिसका विरोध होता रहेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है। परिसीमन करके वो अपने हिसाब से सीटों का तालमेल बिठाते हैं, कैसे वो सीट जीत पाए, उस हिसाब से परिसीमन करने की कवायद ये करना चाहते हैं, जैसा असम में इन लोगों ने किया। लेकिन हम किसी भी हालत में झारखंड में रिजर्व सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, उस मांग पर अडिग है और हम बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी हर संघर्ष करने को तैयार है। जो रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, उन सीटों में कमी नहीं बल्कि उन सीटों में बढ़ोतरी हो। ये एक बड़ा मुद्दा है और परिसीमन के आड़ में अगर आप महिला आरक्षण बिल को खत्म करने का प्रयास करेंगे, परिसीमन की आड़ में अगर आप आदिवासी दलित सीटों में कमी करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे हम ऐसे परिसीमन का विरोध करेंगे। और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अगर ये वस्तु स्थिति बनी तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि परिसीमन संघीय ढांचा प्रणाली पर पूरी तरह से कुठाराघात है। मतलब जबरदस्ती झूठ की राजनीति ऐसी होती है। गृह मंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि साहब जैसे सीटों की संख्या 1.5 गुना बढ़ेगी तो जिस भी वर्ग का, एससी का, एसटी का जो आरक्षण है वो सुरक्षित रखा जाएगा, वो भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो सीटें बढ़ने की बात हो रही है, महिलाओं का सीटों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये एससी एसटी विरोधी लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि एससी एसटी की सीटें बढ़े। पहले इन्होंने नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करने की कोशिश की कि साउथ की सीटें अनुपातिक रूप से घट जाएंगी। गृह मंत्री जी ने वो भी स्पष्ट कर दिया। सिर्फ विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां लापता राहुल के हाथ में कमान हो, वहां आप सकारात्मक की उम्मीद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।